नमस्कार ऑल ऑफ यू। तो देयर स्लाइड चेंज इन अ सीरीज। हम लोग ऑर्गेनिक की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ क्लास 12, दैट इज चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स के साथ में। तो बेसिक आज की वीडियो में हम लोग नॉर्मल हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं, उसके बारे में एक जिस्ट देंगे और साथ में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। सबसे पहले हम लोग हेलो एल्केन्स के बारे में बात करेंगे कि हेलो एल्केन्स होते क्या हैं। एज पर द नेम हमें समझ में आ रहा है, हेलो मीन्स हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन एक्सेट्रा। जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम हेलोजेंस बोलते हैं। एल्केन हमें नॉर्मली पता है, एल्केन्स क्या होते हैं? कोई भी कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करता हो, जो सिंगली कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो, उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। लाइक ये क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स क्यों है? बिकॉज ये कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए कंपाउंड्स हैं और जो कोवेलेंटली अटैच्ड है, एक दूसरे से कोवेलेंटली बॉन्डेड है, इसलिए क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे एल्केन्स। तो बेसिकली हमें समझ में आ गया हेलोजन क्या होते हैं और एल्केन्स क्या होते हैं। अब हमारा वर्ड नया फॉर्म हुआ है, क्या हुआ है? हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स मीन्स हम कोई भी केमिकल कंपाउंड बनाते हैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके। अगर हम लोग एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई भी हेलोजन, Cl, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी एक जो हमारे पास ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं, जो हमारे हेलोजेंस हैं, उनको रिप्लेस करते हैं एक हाइड्रोजन से या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन से। किसके थ्रू? हेलोजन ग्रुप्स के साथ में रिप्लेस करते हैं। तो क्या फॉर्मेशन होती है? तो फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स होती है। क्या होता है इसके अंदर? मतलब हमें समझ में आ गया हेलोजेंस क्या होते हैं, ये हमें अच्छे से पता है। एल्केन्स क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस 11th क्लास के अंदर की बेसिकली जो कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, उन्हें जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उन्हीं से जो कंपाउंड बनता है, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स क्या हुई कि कोई भी केमिकल कंपाउंड है जिसे हम बना रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एल्केन ग्रुप बाय अ हेलोजन ग्रुप। मतलब एल्केन ग्रुप में से हम लोग, ये हमारे पास एक एल्केन ग्रुप है, इसमें से हम लोगों ने क्या किया? हमने इसका एक हाइड्रोजन तो रिप्लेस कर दिया और इसके अंदर हमने एक हेलोजन, मान लो क्लोरीन, डाल दिया। तो क्या बन गया? ये क्या हुआ हमारा? CH2Cl क्या हो गया? ये हो गया हमारा हेलो एल्केन। क्या हो गया ये हमारा? ये हो गया हेलो एल्केन, बिकॉज इसमें हेलोजन भी प्रेजेंट है और एल्केन ये है। तो द कंपाउंड दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ हेलोजन एंड एल्केन आर नोन एज हेलो एल्केन्स। मतलब रिप्लेसमेंट होता है एक हाइड्रोजन एटम का या फिर एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम का एल्केन ग्रुप के अंदर। किससे रिप्लेसमेंट होता है? हेलोजन ग्रुप से रिप्लेसमेंट होता है। तो फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन्स होता है। तो इट्स अ बेसिक इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन की हेलो एल्केन्स होते क्या है। हेलो एल्केन्स समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पे कि हेलो अरीन्स। हमारे जो टॉपिक का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो हमें समझ में आ गया हेलो एल्केन्स किसे कहते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हेलो अरीन्स क्या होता है। हेलो अरीन्स क्या होता है कि हेलोजन मीन्स हमें समझ में आता है, हेलो मीन्स हेलोजन। अब आते हैं एरीन के बारे में। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है, उसे हम लोग अरीन कहते हैं। कोई भी एरोमेटिक से मतलब समझते हैं दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज अ रिंग। एक रिंग जो होती है, उस जो हमारे पास एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कंसिस्ट होता है हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्म होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक स्ट्रक्चर। तो कोई भी एरोमेटिक स्ट्रक्चर को हम लोग हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं? हम अरीन्स बोलते हैं। ठीक है, अब हमें हेलोजन समझ में आ गया, अब हमें अरीन समझ में आ गया। हमने पहले हमारे पास था एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। इधर हमारे पास है अरीन, तो अरीन भी समझ में आ गया। मतलब एल्केन्स में बेसिकली हम लोग सिंगल चेन्स की बात करेंगे और अगर हम अरीन्स की बात करेंगे तो हम लोग इसको एरोमेटिक रिंग मतलब बेंजीन के साथ में दिमाग में लगाना है कि ये इसके साथ में हमारा काम हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं सिमिलर डेफिनेशन होगी हेलो एरीन्स की भी, जैसे हमारे हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन थी। इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? रिप्लेसमेंट कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं कोई हाइड्रोजन एटम्स का अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से। हम क्या करते हैं? कोई एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, उसमें से हम लोग एक हाइड्रोजन एटम जो होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ में? हेलोजन एटम के साथ में, और फॉर्मेशन होता है किसका? हेलो अरीन्स का।
ठीक है, तो बेसिकली हमें समझ में आ गया हेलो अरीन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स क्या होते हैं। हेलो एल्केन्स वो होते हैं जिसमें हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं हाइड्रोजन एटम का, वन और मोर हाइड्रोजन एटम का हेलोजन एटम के साथ में इन अ एल्केन ग्रुप के अंदर होता है। पर अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक हेलो अरीन्स की, तो उसमें हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर हम लोग बोल सकते हैं अराइल हैलाइड की फॉर्मेशन होती है हम लोगों के साथ में। तो बेसिकली अगर हम देखा जाए, हमें हेलो एल्कीन समझ में आ गया एंड हेलो अरीन्स समझ में आ गया कि हेलो अरीन्स क्या होता है, हेलो एल्केन्स क्या होता है। अब हमें बेसिक समझ में आना चाहिए हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं हमें समझ में कि ये जो होते हैं CH3 CH2 Cl, ये हमारे पास है हेलो एल्केन। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा हेलो अरीन, ये है हेलो एल्केन, ये है हेलो अरीन। दोनों चीज समझ में आ गई। अब हम हेलो एल्केन की बात करें तो हमने इसमें देखा है कि बेसिक डिफरेंस इन दोनों के अंदर क्या होते हैं, कुछ डिफरेंस है तभी हमने इसको अलग अलग नेम्स दिए हैं ऑब्वियसली। तो क्या डिफरेंस है इसके अंदर, हेलो एल्केन्स जो होता है इसमें जो हेलोजन अटैच होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से ही अटैच होता है। किससे अटैच होता है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से ही अटैच होता है। जो भी हेलोजन है वो किससे अटैच होगा, उस कार्बन से अटैच होगा जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी उसी से हमारा हेलोजन एटम अटैच होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन का तरीका है कि हम इसको हेलो एल्केन का नाम देंगे या फिर हम इसको हेलो अरीन्स का नाम देंगे। ठीक है, अब आते हैं जो हेलो अरीन्स होते हैं। हेलो अरीन्स जो होते हैं इसमें हेलोजन एटम जो होता है वो किससे अटैच होता है, वो होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच होता है। किससे अटैच होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जो अटैच होता है उसे हम लोग बोलते हैं हेलो अरीन्स। सो बेसिक डिफरेंस हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स के बीच में क्या हुआ, कोई भी हेलोजन अगर sp3 कार्बन एटम से अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है तो वो क्या होगा, वो होगा हेलो एल्केन्स। और अगर कोई भी हेलोजन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अटैच है तो वो कौन सा होगा, वो क्या फॉर्मेशन होगा, वो होगा हमारा हेलो अरीन्स। तो ये बेसिक डिफरेंस था कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं और हेलो अरीन्स को अगर आपको डिफरेंशिएट करना पड़े तो हमें समझ में आना चाहिए। और बेसिकली जो हमारे बहुत सारे हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मेडिसिनल, इंडस्ट्रियल, बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज बहुत सारे जो हमारे हेलोजन्स कंटेनिंग कार्बन कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये हमारे नेचर में मिलते हैं। क्यों हम लोग को ये नेचर में मिलते हैं, बिकॉज ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे एंटी एक्टिविटीज के लिए माने जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो होते हैं, जो बैक्टीरियाज हमारे सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो इनको डिहाइड्रेट या डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई ये जो हेलोजन्स होते हैं, ये जो सॉइल के बैक्टीरिया होते हैं उनसे डिकम्पोज नहीं होते हैं, उनको अफेक्ट नहीं कर पाते हैं, इनको ब्रेक नहीं कर पाते हैं। जो ये बॉन्ड होता है हमारा, इसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे एनवायरमेंट में एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज के अंदर बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो बेसिक हमें समझ में आ गया कि हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो अरीन्स क्या होता है और बेसिक डिफरेंशिएशन कि हम हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे वो समझ में आ गया। अब हम फर्दर इसके लिए हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन कि बेसिकली हमारे पे समझ में आ गया हेलो एल्केन्स क्या होता है, हेलो अरीन्स क्या होता है। अभी किस किस चीज में क्लासिफाइड है, कितना क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, वो हमें पता चलना चाहिए। तो बेसिक अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू आवर एनसीईआरटी बुक के बारे में हम जैसे मेनली बात करते हैं, अगर हम उसके हिसाब से बात करें तो जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है हेलो एल्केन्स, हेलो अरीन्स का, वो बेसिकली 3 पे होता है। 3 बेसिक चीजों पे क्लासिफाइड होता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। किसके बेसिस पे होता है, फर्स्ट होता है नंबर ऑफ हेलोजन एटम की कोई भी हेलो एल्केन या हेलो अरीन में कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम प्रेजेंट है, उसी के हिसाब से हम उनकी नेमिंग कर सकते हैं। हमें समझ में आएगा कि वो कौन से ग्रुप में लाई कर रहा है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन
मतलब जो बॉन्ड है हम लोगों का, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ में बॉन्ड है। एक तो उसके बेसिस पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि अब इनको हम क्या नेमिंग करेंगे, क्या नेम दे सकते हैं, किस चीज तरह से समझना है। हमारे पास कोई भी कंपाउंड आ गया, कोई भी एक आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया, उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो कौन से क्लासिफिकेशन के अंडर लाई कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हेलोजन हमारा अटैच है, कितने हेलोजन अटैच है। तो पहला वाला समझ में आ गया कि हाँ भाई इसका नाम हम इस तरह से कर सकते हैं। सेकंड आता है कि हमारे पास में कि जो हमारा हेलोजन अटैच है, जो हमारा कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है, वो जो कार्बन एटम है हमारा, वो कौन सा हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, sp3 हाइब्रिडाइज है या sp2 हाइब्रिडाइज है। तो जब वो sp3 हाइब्रिडाइज है तो उसमें क्या क्या अदर फॉर्मेशंस होंगी वो अभी मैं बताऊंगी आपको। अब हम आते हैं थर्ड बेसिस जिस पे डिवाइड होता है, वो होता है कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कि अब एक होता है हमारा जो sp2 हेलोजन कार्बन बॉन्ड में कार्बन हेलोजन बॉन्ड जो होता है, जो हेलोजन अटैच होता है कार्बन से, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होनी चाहिए, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए हमारी sp2। तो उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिक अगर क्लासिफिकेशन हम देखें हेलो एल्केन्स हेलोरिन्स की, किस पे डिवाइड होती है, 3 बेसिक क्लासिफिकेशंस हैं इसकी। फर्स्ट है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, में कितने हेलोजन एटम अटैच है, और जो कंपाउंड बन रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइज एटम। हमने इसकी बात की कि जो 3 तरह से क्लासिफाइड होते हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम में क्लासिफाइड होते हैं, sp3 कार्बन से अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है, उस पे 3 बेसिस पे क्लासिफाइड है। अब हम सबसे पहली बात करते हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम, कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट हैं। अगर एक हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हेलो कंपाउंड। अगर 2 हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो कंपाउंड। 3 हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्राई हेलो कंपाउंड। तो हम लोग बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, मोनो, डाई एंड ट्राई। ये सफिक्स, ये जो है, ये प्रीफिक्स हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे नेम से पहले। अब हमें समझ में आ गया कि एक ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है, एक ही हेलोजन प्रेजेंट है। जैसे कि हमने एग्जांपल्स लिख रखे हैं कुछ इनके, तो इसे समझते हैं। अब मोनो हेलो में क्या होगा हमारे पास में, देखिए CH3Cl, हमें इससे समझ में आ गया कितनी हमारे पास हेलोजन है, एक ही हेलोजन प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा, सिर्फ एक, तो मोनो। क्लोरोमीथेन एक है तो नॉर्मल हम लोग जो हमारा नाम होता है वही लिख देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, C2H5 को ईथेन, और ये क्या हो गई, क्लोरो। तो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, जब भी नेमिंग करते हैं तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए जो पूरा नेम होता है उसके पीछे, उसके एंड में पूरा CHLORORINE जो क्लोरीन की पूरी हमारी स्पेलिंग होती है, उसमें हम लोग उसको काट के एंड में क्या लगाते हैं, सफिक्स पे क्या लगाते हैं, ओ लगा देते हैं। ये हमारा बेसिक होता है, ये तो हमने नॉमेनक्लेचर में पहले 11th क्लास में पढ़ा भी हुआ है। तो अभी हमें नेमिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स की बात कर रहे हैं। तो उसमें हमने क्या सीखा कि जो हमारे पास में ये CH3Cl है, मतलब एक हेलोजन अटैच है तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन। एक ही हेलोजन अटैच है, क्लोरोईथेन। पर अगर इसी जगह पे हमारे पास में 2 हेलोजन अटैच है, हमने देखा कि भाई हमारे पास कितने हेलोजन अटैच है, 2 हेलोजन अटैच है, और कितने कार्बन है हमारे पास में, 2 कार्बन है। अब इसका नाम कैसे करेंगे हम, जैसे मैंने बताया पहले कि मोनो, डाई, ट्राई, हम लोग इसके थ्रू नेमिंग करते हैं इनकी। तो हमने क्या किया, डाई क्लोरो, मतलब 2 क्लोरीन्स है तो डाई क्लोरो ईथेन। C2H5 को क्यों क्या बोलते हैं, C2H4 है ये, जब कार्बन 2 होता है तो हम क्या बोलते हैं, ईथेन। तो क्या हो गया, डाई क्लोरो ईथेन। हमने बेसिकली ये याद रखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम है, उसी के हिसाब से हम इनकी नेमिंग करेंगे। अगर इधर हमारे पास में 3 हेलोजन एटम होते तो हम क्या नाम देते हैं उनको, हम देते ट्राई क्लोरो प्रोपेन। ऑब्वियसली जब यहाँ पे एक और होता तो हम लोग ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, इसी तरह से आपको हमेशा करके देखना है कि जो कार्बन है उसकी जो हमारे पास जितनी भी बॉन्डिंग है, फोर्स की जो वैलेंसी है 4, वो कंप्लीट हो रही है कि नहीं। इससे आपकी कभी भी गलती नहीं होगी नेमिंग करने के अंदर भी और इनको आंसर्स बनाने के अंदर भी। अब अगर हम इसका देखें तो इसका क्या होगा, हम लोगों का कितने क्लोरीन एटम प्रेजेंट है, कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है, 3। नेमिंग क्या होगी, ट्राई। क्या लिखेंगे हम इसका, ट्राई। और कितने हमारे पास प्रेजेंट है, ट्राई क्लोरो हो गए, ट्राई क्लोरो। और कितने हमारे पास में ये प्रेजेंट है, कार्बन एटम 3। तो क्या हो गया, ट्राई क्लोरो प्रोपेन। एक कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड में है। सफिक्स क्या होगा, ए। तो क्या नेम हो गया इसका, ट्राई क्लोरो प्रोपेन।
नंबर ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आइटम, तो ये इस तरह से डिवाइड है। तो हेलो एल्केन्स के बारे में आ गया। अब हेलो एरीन्स की बात करें तो सेम भी उसी के अंदर होता है। हमारा जो क्लोरीन ग्रुप अटैचेस सिंगल हमारे एरोमेटिक से, तो ये क्या हो गया, हेलो एरीन हो गया। अब इसका नाम क्या है, हमने बेसिकली रखा क्लोरोबेंजीन रखा हुआ है। जब 2 प्रेजेंट है क्लोरीन एटम तो क्या हो गया, डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। जब 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है तो क्या नाम हो गया, ट्राइक्लोरोबेंजीन हो गया। तो बेसिकली अगर नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है तो हमें याद रखना है कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम है, उसी से हम लोग प्रीफिक्स स्टार्ट करते हैं, उसी से हम लोग सबसे पहले नेमिंग स्टार्ट करते हैं। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा एंड सो ऑन, कंटिन्यू चलती रहती है ये, ठीक है। तो एक क्लासिफिकेशन तो ये हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड। अब कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हेलोजन बॉन्ड के लिए अब बहुत बेसिक चीज है, ये जो है ये खुद फर्दर 3 के अंदर डिवाइडेड है। कौन कौन से, एल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सेकंड बेसिस है। क्या बेसिस है सेकंड वाला, कि हमारा जो हेलोजन का और कार्बन का बॉन्ड है वो किस पे होना चाहिए, वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होना चाहिए जो हेलोजन बॉन्डेड है। कैसे, अब ये जो होता है ये 3 में डिवाइड होता है, एल्काइल, अलाइल एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स। किस में डिवाइड होता है, एल्काइल हैलाइड के अंदर डिवाइड होगा, अलाइल हैलाइड्स के अंदर डिवाइड होगा और बेंजाइलिक हैलाइड्स के अंदर डिवाइड होता है। अब हम इसको बेसिकली समझते हैं एक चीज से कि एल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। एल्काइल हैलाइड्स किस चीज में है, एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं फर्दर डिवाइड होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फर्दर किस में डिवाइडेड है, वो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी के अंदर डिवाइडेड है, इन 3 के अंदर। प्राइमरी मतलब ये जो है, देखो जब हमारा आर ग्रुप जो है वो नॉर्मली कार्बन से अटैच होता है, ये देखो जब 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, ये क्या है, ये प्राइमरी है। जब यहाँ पे हमारे पास में एग्जाम्पल CH3C, CH3H और ये Br, ये क्या है, ये सेकेंडरी ग्रुप है। जो हमारा एक कार्बन है उसके पास में यहाँ पे भी कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन अटैच है और फिर ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ग्रुप। अगर हम यहाँ पे एक और CH3 अटैच करते तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शरी ग्रुप। तो बेसिकली एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, बेसिकली अगर हमने क्या बात करी अभी तक कि हम लोग किसके बेसिस पे बात कर रहे हैं, कि जो कंपाउंड है वो sp3 कार्बन कंटेन करे, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब उसमें 3 कैटेगरी आती है, एल्काइल हैलाइड, अलाइल हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो होता है उसके 3 हमारे पास में डिवीजन है, सब डिवीजन है। क्या डिवीजन है, कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी। हमारे पास जो हैलाइड है वो कैसा हैलाइड है, ये जो वाला जो हैलाइड है प्राइमरी हैलाइड है, ये हमारा सेकेंडरी हैलाइड है, ये हमारा टर्शरी हैलाइड है। जब हम नेमिंग करते हैं तो इनकी बहुत यूजफुल होता है कि हमें बताना कि हमने कौन से हैलाइड्स, क्या हमारा कंपाउंड है, किससे वो कनेक्टेड है। हैलाइड जो है वो सेकेंडरी है, टर्शरी है, कंपाउंड जो सेकेंडरी है, टर्शरी है, प्राइमरी, कौन सा तरह का कंपाउंड है वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक हमारा पार्ट हो गया एल्काइल हैलाइड। अब हम बात करते हैं एलाइल हैलाइड। तो बेसिकली एलाइल हैलाइड का मतलब आप लोग को समझना होगा कि एलाइल का मतलब क्या होता है। जहां पे भी आप एलाइल वर्ड देखें तो आपको ये बात याद होनी चाहिए कि जो हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसके जो एडजेसेंट वाला कार्बन होता है, उससे जब कोई हमारा हेलोजन अटैच होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। जब भी हम ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम इसका नाम क्या देंगे, एलाइलिक हैलाइड। इसका नाम क्या हुआ, एलाइल क्लोराइड। कैसे, जो डबल बॉन्ड के एडजेसेंट हमारे पास कार्बन होता है उससे जब हमारा कोई हेलोजन अटैच होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड। क्योंकि हमारे किसके अंदर आ रहा है, ये हमारा sp3। तो जो हेलोजन किससे अटैच होना चाहिए, हेलोजन उस कार्बन से अटैच होना चाहिए जिसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी हो, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। तो ये इस चीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्या मतलब होता है, ये होता है एलाइलिक हैलाइड। ये तो हो गया एल्केन्स के बारे में, हेलो एल्केन्स। अब ये देखो, ये भी क्या है, हमारा डबल बॉन्ड के जो एडजेसेंट कार्बन है उसके साथ में हमारा हेलोजन प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, एलाइलिक हैलाइड। ये क्या है हमारा, एलाइलिक हैलाइड। तो बेसिकली एलाइल का मतलब समझ में आना चाहिए कि एलाइल का मतलब क्या होता है, कि हमारे पास में कोई भी डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड है उसके जो एडजेसेंट कार्बन है उससे क्या होना चाहिए, उससे हमारा हेलोजन अटैच होना चाहिए। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, कि बेंजाइलिक हैलाइड क्या एक्सप्लेन कर रहा है। बेंजाइलिक हैलाइड ये एक्सप्लेन करता है कि जो बेंजीन है हमारा, ठीक है, बेंजाइलिक मतलब बेंजीन, नाम से समझ में आ गया, बेंजीन। जो बेंजीन है जब उसके एडजेसेंट कार्बन, बेंजीन के कोई से भी कार्बन पे जब हमारा एक कार्बन ग्रुप अटैच हो जिसपे हमारा हेलोजन अटैच हो, उसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। क्योंकि हमारा कार्बन
क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। बात तो मैं हमेशा याद रखनी है, क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से ही हमारा हेलोजन अटैच होना चाहिए। तो इसलिए हमें ये जो होता है ये बेंजाइलिक हैलाइड होता है। तो हमें इस चीज से समझ में आ गया कि कौन से 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड होता है हम लोगों का क्लासिफिकेशन में। तो हमारा जो sp3 हाइब्रिडाइज क्लासिफिकेशन है वो 3 में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड एंड बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये 3 चीज में हमारा डिवाइडेड है। एल्काइल हैलाइड जो है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में डिवाइडेड है। एलाइल हैलाइड का मतलब क्या होता है, एलाइल हैलाइड का मतलब होता है कि कोई भी डबल बॉन्ड के पास में जो एडजेसेंट है उसका कार्बन होगा, उसके साथ में जो हैलोजन अटैच होता है वो क्या होता है, एलाइल कंपाउंड कहलाता है, एलाइल हैलाइड कहलाता है। इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एलाइल हैलाइड। अब बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली जो बेंजाइल के से अटैच होता है, अटैच्ड जो हमारा एडजेसेंट कार्बन होता है उसमें जब हमारा जो हैलोजन होता है वो बाउंड होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक टाइप हुआ हम लोगों का, एक 1 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन थी। नाउ बैक की हम वापस से जाते हैं किसमें, हमारी 3rd टाइप की क्लासिफिकेशन पे। हमने पढ़ लिया कि कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच होने चाहिए। एक तो इस पे क्लासिफाइड होता है, एक किस पे क्लासिफाइड होता है कि sp3 है, जो हमारा कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज है कि नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है वो sp2 हाइब्रिडाइज है कि नहीं। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, वो 2 में डिवाइड होते हैं। किन 2 में होते हैं, विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड्स, विनाइलिक एंड अराइल हैलाइड्स। अब जैसे हमने अलाइल पढ़ा था, अलाइल में क्या होता है कि कोई भी डबल बॉन्ड जो होता है उसके एडजेसेंट वाला जो कार्बन होता है उसके साथ में हैलोजन अटैच होना चाहिए। पर विनाइल का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अलाइल विनाइल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना कि अलाइल के साथ में समझ में आ गया। विनाइल के साथ में क्या होता है, जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है हम लोगों के, जो दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसी के साथ में हमारा क्या अटैच होगा, हैलोजन। के किसके अंडर आ रहा है, sp2 के अंदर आ रहा है। कोई भी हैलोजन जब वो कार्बन से अटैच है तो कार्बन अगर sp2 है तो वो इस वाली कैटेगरी के अंदर आएगा, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 वाले में। तो इसमें हमने क्या लिया, विनाइलिक। विनाइलिक का मतलब कोई भी कार्बन, कोई भी कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसके एडजेसेंट मतलब जस्ट उससे बाउंडेड, इस वाली साइड पे या इस वाली साइड से कोई सी भी साइड पे अगर हमारा हैलोजन अटैच है तो वो क्या कहलाता है, वो विनाइल कहलाता है। सिमिलरली हमने किए एरीन्स का एग्जांपल देखा, इसके अंदर भी देखो आप, एरीन्स का नहीं है एग्जांपल, ये एल्केन्स का ही एग्जांपल है। इसमें हमने देखा, इसमें क्या देखा कि हमारे पास में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसी कार्बन एटम पे हमारा हैलोजन ग्रुप अटैच है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई इस कार्बन की, sp2। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हम लोगों का विनाइलिक। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ऐसा कुछ होता तो ये होता है अलाइलिक। अगर हमारे पास में डायरेक्टली डबल बॉन्ड से अटैच है तो क्या होता है, विनाइलिक। तो बेसिक डिफरेंस अलाइलिक और विनाइलिक के बीच में समझ में आ चुका होगा कि अलाइलिक भी समझ आ चुकी हूँ अभी तक मैं आपको, और विनाइल भी समझ चुकी हूँ। अब हम इसमें सेकंड बात करते हैं कि 2 में डिवाइडेड है ना ये, विनाइलिक के अंदर और अराइल हैलाइड्स के अंदर। अराइल हैलाइड्स मतलब कि जो भी हमारा एक बेंजीन है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके साथ में जब हमारा हैलोजन अटैच होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अराइल हैलाइड्स कहते हैं। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन थी हम लोगों की कि किस किस के ऊपर हमारे हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स जो है वो डिवाइडेड है। 3 के ऊपर डिवाइडेड है, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स पे, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड पे एंड कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन हैलोजन बॉन्ड पे। इन 3 पे हमारे जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो इन 3 के ऊपर हो रखा है। तो आज के लेक्चर में हमने समझा है कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, बेसिक डेफिनेशन ऑफ हेलो एल्केन्स एंड बेसिक डेफिनेशन ऑफ हेलो अरीन्स, की हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो अरीन्स क्या होते हैं और वो किस बेसिस पे डिवाइड होते हैं, ताकि हम उनका जब नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो हमें इजी हो जाएगा, उनकी नेमिंग करने में, आईयूपैक नेम आइडेंटिफाई करने में हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे इसके। थैंक यू। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत ही बेसिक है कि नॉर्मल हमें ये चीज़ हम सबको आनी चाहिए, बिकॉज ये हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स का बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो ये बहुत ही सिंपल था और बहुत ही ईजी था। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसकी नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बी विद अस एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो इफ एनी डाउट्स, एंड थैंक यू वेरी मच।